क्या आपको पता है कि आत्माएं रात में क्यों दिखती हैं? आप सभी ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि आत्माएं, भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्सीडेंट खासकर रात में ही क्यों होते हैं और आत्माएं रात में क्यों दिखती हैं। तो अभी जल्द ही एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि आत्माएं रात में क्यों दिखती हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देती। बट इसको जानने से पहले आत्माओं के बारे में और कुछ जान लेना चाहिए कि आप सभी को सब कुछ बहुत ही आसानी से पता लग जाए। जैसा कि आत्मा क्या होती है, आत्माओं का रंग कैसा होता है और आत्माओं का वजन कितना होता है और कुछ आत्माओं के बारे में जानकारी। नंबर 1, आत्मा क्या होती है। तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन हमारी शरीर इन्हीं में विलीन हो जाती है। वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अमर और अजर है और एक ही आत्मा कई जीवों में जाती है और जब तक ये चक्र चलता है, जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। आगे अभी आप सभी को जानने को मिलेगा कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। आत्मा का आकार कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंगूठे की आकार की होती हैं। और एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैकडॉल, जिन्होंने मनुष्य की आत्मा का पता लगाया था। इनके अनुसार मनुष्य की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। और एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है हेरोफिलक्स, के मुताबिक हमारी आत्मा हमारे दिमाग के बिल्कुल अंदर के हिस्से में होती है। आत्मा के 3 स्वरूप माने जाते हैं, जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब इस जीव आत्मा का वासना और कामयामना शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनियाँ, पशु योनि, पक्षी योनि और मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती हैं। 84 लाख योनियाँ निम्न प्रकार हैं। पेड़ पौधे 30 लाख योनि, कीड़े मकोड़े 27 लाख योनि, पक्षी ऐसे ही विभाजित होता है। नंबर 2, आत्मा शरीर को किस प्रकार छोड़ती है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्प आयु में शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियाँ स्थूल एवं एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या करती है। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों से वह कुछ कहना चाहता, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मान अजीब सा व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद ये एक स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम क्रिया होती है तब तक आत्मा बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वह अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के पास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वह मरघटों के स्थान
प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं। आत्माएं किस रंग की होती हैं? आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। मॉडर्न टाइम में भी इस विषय पर काफ़ी रिसर्च होते रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पंडिचेरी के प्रो के सुंदरम का भी कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे ये आसमानी रंग के अधिक मानते हैं कि आत्माएं अधिकतर आसमानी रंग के होते हैं। आत्माएं रात में क्यों दिखती हैं? ये बहुत ही आम प्रश्न है, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाली शोर और घरेलू सामान के चलने से होने वाले शोर की वजह से डरती हैं। माना जाता है कि रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत अपना ज़्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज़्यादा चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर पाते हैं। और यही कारण है कि रात के समय या अकेले की मौजूदगी की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अगर आप सभी को आत्माओं के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी हॉरर रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल्ली वीडियो और कमेंट करना ना भूलें।